Dear student, today in this video we will study about sandalwood trees. Sandalwood trees, as the name is given, as the heading is given here, a special type of tree having a peculiar fragrance in it. This story depicts about a girl of 13 years who lives in a hilly area with her parents. In a disaster of landslide, she lost her parents, and only in entire the family, only she was, you can say, escaped from the landslide with her dearest dog. How she helped the humanity, the mankind, though she lost her eyes in it, as a stone struck her eyes and she lost her sight. Though she was blind, but how she helped the mankind, how she helped the police, how she helped the people, and how she helped the police to, you can say, unravel a racket of sandalwood smugglers. It is given in the story. अर्थात ये सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड ट्री एक खास प्रकार का फ्रेगरेंस इस लकड़ी में होता है जिसके लिए जाना जाता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगी होती है। और आज क्या है कि आज के डेट में कुछ लोग इसका स्मगलिंग करते हैं। इलीगली दे कट डाउन द सैंडलवुड ट्रीज एंड दे सेल देम इन द मार्केट एट ए हाई प्राइस। लोग इसको जंगल से फेलिंग डाउन द ट्री, दे सेल देम इन द मार्केट। वो लकड़ियों को काटते हैं और वो काफ़ी महंगी बिकती है, इसलिए बाज़ार में ऊंचे कीमत पर इसे बेच देते हैं और इससे पैसे बनाते हैं। ये एक ट्रेंड सा चल गया है। ऐसा होता है कि एक बार वो लड़की बड़ी खुशी से अपने माता पिता और अपने उसका एक कुत्ता था, कुछ बकरियां थी उसके साथ वो रहती थी एक हिली एरिया में। उसके फादर खेतों पर काम करते थे। फादर वाज ए पीजेंट हु वुड टिल हिज लैंड्स एंड मदर वाज ए हाउस वाइफ हु जस्ट टेंड द गोट्स एट होम। वो टेमिंग द गोट्स एट होम वाज द प्राइम वर्क ऑफ हर मदर। माँ का असली काम था बकरियों का पालन करना, घर पर पशुपालन करती थी, हाउस वाइफ थी। और पिता उसके खेतों में काम करते थे, खेत जोतते थे, फसल उगाते थे। और वो लड़की बड़े खुशी से अपने उसका एक कंपेनियन था, हिज नेम वाज परहैप्स डुडू, द नेम ऑफ द डॉग वाज डुडू। के साथ वो बड़ी खुशी रहती थी। शी जस्ट made a trekking on the mountain, on the hill with Dudu all day long. वो खेलती थी, दौड़ती थी उसी कुत्ते के साथ, उसका दिन बीतता था। She also would go to school. The school it was situated in her village. उसके गांव में एक स्कूल था, स्कूल भी जाती थी, पढ़ती भी थी। But one day it so happened that suddenly a landslide occurred and she was trapped in the landslide. All the goats, including her parents, they lost their lives in the landslide. वो ज़मीन खिसकता है पहाड़ों के पास, वो ज़मीन खिसका और अचानक उससे एक पत्थर आकर इसके सिर से टकराया, दूसरा इसकी आँख से टकराया और इसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर आफ्टर दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस एंड शी वाज टेकन टू हॉस्पिटल। आफ्टर दैट शी वाज टेकन टू द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, इट वाज इन हर विलेज। तो वो हेडमास्टर के यहाँ गई और उसके यहाँ जाके इसे होश आया। अपने हेडमास्टर जो उसको पढ़ाते थे स्कूल में, उसके यहाँ जाके इसे होश आया। जब इसने अपनी आंखें खोली, व्हेन शी ओपनड हर आईज, शी फाउंड दैट इट वाज डार्क अराउंड हर, एवरीवेयर ओनली डार्कनेस वाज देयर। शी हैड लॉस्ट हर आई, शी शॉप्ड ए लॉट। वो बहुत रोई, बहुत सुख की।
बहुत दुख हुआ उसे अपने साइट को, अपनी आँखों को खोने का। गुगू वाज द नेम ऑफ हर डॉग, उसके डॉग का नाम था गुगू। नाउ गुगू वाज ओनली द कंपेनियन ऑफ हर, उसका अब एक ही साथी गुगू रह गया था। रगारू वाज द नेम ऑफ द हेडमास्टर वेयर शी वाज जस्ट ब्राउट अप। अब उसका पालन पोषण उस हेडमास्टर रगारू के घर होने लगा। वाइफ ऑफ रगारू वाज टू सो मच काइंड टू हर, वो बहुत उसे मानती थी। शी यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद हर सो दैट शी कुडंट फील आइसोलेशन, ऐसा नहीं कि उसको अकेलापन महसूस हो, वो काफ़ी समय शेयर करती थी इसके साथ। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम शी लर्न हाउ टू मैनेज विद द सिचुएशन। वो समय के साथ साथ उसने सीख लिया कि परिस्थिति के साथ अपने आप को कैसे ढालना है। नाउ शी यूज्ड टू गो टू फॉरेस्ट एवरी डे फॉर ए वॉक विद द डॉग गुगू एंड sat there leaning against a tree. One day it so happened when she went in the forest and tried to lean against the tree, she found that something was missing there. She had no vision, she had no, you can say, her sight. उसकी तो आँखें नहीं थी, उसे दिखता नहीं था। तो by experiencing the tree with her skin, with her hands, she came to know that the tree was fell down. पेड़ काट दिया गया था। Only a stump, a small stump was there in the place of tree. अब वो बहुत चिंतित थी। She became quite worried seeing that someone had fell down the tree. उसे ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि किसी ने पेड़ काट दिया था। Now she tried to find out whether any other tree also had been cut down. दूसरा भी कोई पेड़ काटा गया है क्या? She found 3 or 4 trees were there, they had been cut down. उसने देखा कि 3 या 4 पेड़ हैं जिसे काट दिया गया है। And she asked her headmaster Ragaru, what was it? She didn't know about the thing why people used to cut the trees. उसे पता नहीं था कि लोग पेड़ काट क्यों रहे हैं। Ragaru told her that it was denudation. Denudation means deforesting, cutting of trees at a large scale. It was denudation. Ragaru's word was there. Slowly she repeated it to herself. Denudation. Ragaru said that I don't know Sunanda. Sunanda was the name of the girl. I don't know Sunanda. I must check with Mudaliar, said Ragaru, walking away. Mudaliar was the head constable at the village police station. गांव के पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल, जिसका मुदालियर नाम था। कहा कि मैं मुदालियर से इसके लिए बात करता हूँ। द नेक्स्ट डे आफ्टर माई यूजुअल स्ट्रोल विथ गुगू आई हैड फ्रेश न्यूज फॉर रगारू, मोर सैंडलवुड ट्रीज हैड बीन कट। और दूसरे दिन फिर जब मैं लौट कर आई जंगल से घूमकर, तो मैंने एक नया समाचार दिया रगारू को। ये सुंदा बता रही है कि और भी बहुत सारे सैंडलवुड ट्रीज काटे जा चुके हैं। Ragaru was emphatic. Ragaru ने कहा कि सुनंदा, I have asked Mudaliar. He says the area and the sandalwood trees are well protected and no one can break a single twig. मुदालियर का तो कहना है, वो रगारू ने कहा कि मुदालियर says that no one can just harm a sandalwood twig even. का एक टहनी, एक पत्ता उसका कोई छू नहीं सकता है। इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द पुलिस। पुलिस के प्रोटेक्शन में है वो सारा पेड़, कैसे कट सकता है? ऑल दिस थिंग्स आर ए र्यूमर, दे आर स्प्रेड। ये तो एक अफवाह है जो फैला हुआ है। Who would take a blind girl of 13 seriously? I murmured unhappily. अब
सुनंदा को लगने लगा कि भला एक ब्लाइंड गर्ल की बात को कोई सीरियसली क्यों लेगा। बट वाइफ ऑफ रगारू फेल्ट द अनइजीनेस ऑफ सुनंदा। सुनंदा के इस अनइजीनेस को, इस बेचैनी को, अनकम्फर्ट फीलिंग को रगारू की पत्नी ने महसूस किया। शी टोल्ड हर, पुट हर आर्म राउंड एंड शी comforted her. She told her, कम सुनंदा, डोंट फील सो अपसेट अबाउट इट, ये सोच के तुम दुखी मत हो। लेकिन सुनंदा तो सोच चुकी थी पहले कि आई हैव टू डू समथिंग इन दिस रिगार्ड, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। दैट वैल्यूएबल सैंडलवुड वाज बीइंग स्टोलन, मैं ये समझ चुकी थी कि कोई है जो इस महत्वपूर्ण, इस कीमती सैंडलवुड को कोई चुरा रहा है, कोई इसकी चोरी कर रहा है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग Gugu and I walked to the sandalwood area. I let Gugu lead me. मैंने गुगू को लेकर मैं उस एरिया में गई। एंड आफ्टर ए ग्रेट सर्च, काफ़ी सर्च करने के बाद फाउंड ए नाइस हाइडिंग प्लेस बिहाइंड ए बुश, एक झाड़ी के पीछे छिपने की जगह मैंने देख ली। देयर आई वेटेड इम्पेशेंसली फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक सुनंदा ने वहाँ पर इंतज़ार किया। वो जब छिपने की जगह उसको वहाँ मिली तो I had almost dodged off when Gugu growled. Gugu गुर्राया. It means someone was coming towards सुनंदा, कोई सुनंदा की तरफ आ रहा था। गुगू ने आवाज़ निकाली और इसे झपकी आ गई थी, ये जगी। I was immediately alert, मैं अलर्ट हो गई। सुनंदा कहती है कि the next minute गुगू sprang forward, गुगू आगे की तरफ लपका, barking, भूखते हुए। While I crouched well behind the bushes and waited with bated breath, और मैं वहाँ सांस रोककर इंतज़ार करने लगी। आई हर्ड फुटस्टेप्स अप्रोचिंग एज दे केम नियरर। गुगू स्टॉप्ड बार्किंग, जब वो नज़दीक आ रहे थे गुगू ने भूखना बंद कर दिया। Somebody asked, what are you doing here doggy, patrolling like me? क्या कर रहे हो? गुगू से पूछा कि डॉगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई रिकॉग्नाइज्ड मुदालियर्स वॉइस, और मैं पहचान गई कि ये मुदालियर की आवाज़ थी। ही हैड नॉट नोटिस्ड मी, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। आई परस्यूम्ड व्हेन आई कुड नो मोर हियर हिज रिसेंडिंग फुटस्टेप। आई रिलैक्स, जब मैंने उसकी पद की पैरों की आवाज़ सुननी बंद हो गई तो मुझे रिलैक्स हुआ। हाउएवर नथिंग हैपेंड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे एंड आई रिटर्न होम। ईश्वर की कृपा से उस समय तो कुछ नहीं हुआ। नो वन नोटिस्ड मी माई हाइडिंग and I returned my home. This is the first part of the story. The next part of the story will be done in the next video. Now try to understand the chapter, read it from your book and try to understand. If there is something difficult, then ask me. Thank you.